दर्शकों, एवीपी न्यूज में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसे समाज सेवी की तस्वीर दिखाने जा रही हूं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व निगम पार्षद, राष्ट्रीय महामंत्री, धर्म यात्रा महासंघ एडवोकेट नरेंद्र बिंदल जी मियांवाली नगर नांगलोई विधानसभा में एक मिसाल कायम है। आप देख रहे हैं एवीपी न्यूज। शाहिद वसीम खान के साथ, नई दिल्ली। आपका स्वागत है। इस समय आपको सी तस्वीर दिखा रहा हूँ नागलोई विधानसभा से। हमारे साथ मौजूद है भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व निगम पार्षद नरेंद्र बिंदल जी, जिनकी नागलोई विधानसभा के अंदर एक मिसाल कायम है, जिन्होंने समाज के लिए, समाज के हित के लिए, जनता के लिए भारतीय जनता पार्टी के लगातार 24 घंटे काम कर रहे हैं। स्वागत आपका एपी चैनल में नरेंद्र बिंदल जी। हाँ, धन्यवाद धन्यवाद, नमस्कार जी नरेंद्र बिंदल जी, आप भारतीय जनता पार्टी के पूर्व निगम पार्षद हैं और नागलोई विधानसभा के अंदर आपकी एक मिसाल कायम है। जब आप निगम पार्षद थे तब भी 24 घंटे आप काम करते थे, और जब आप निगम पार्षद नहीं है तब भी जनता के बीच रहते हैं, निस्वार्थ भाव से जनता की सेवा करते हैं। दिल्ली के अंदर बुलेट ट्रेन के तरीके से विकास हो रहा है। 27 साल बाद दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनी है। विपक्षी पार्टियां आरोप लगा रही हैं कि कुछ दिन ही काम होंगे। तो क्या ऐसा है कि कुछ दिन काम होंगे या अगले 5 साल बुलेट ट्रेन से काम होगा? सीधा सवाल। नहीं नहीं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी के पास लाखों कार्यकर्ता हैं दिल्ली में, और कार्यकर्ता की निगाह है, नेता के ऊपर कार्यकर्ता का नियंत्रण है। यहाँ नेता आधारित पार्टी नहीं है, कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, कैडर बेस्ड पार्टी है। इसलिए जी कोई काम नहीं रुकेगा, काम सब हो। नंदन मित्तल जी, कुछ खास मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे, और आप भाजपा पार्टी के वरिष्ठ नेताओं में से हैं। लगातार हमने सर्वे किया अपने एबीपी चैनल के माध्यम से, तो आपकी एक मिसाल कायम है। तो हम सबसे पहले बात करेंगे दिल्ली की। दिल्ली में 11 साल पहले अन्ना आंदोलन से निकलकर आम आदमी पार्टी आई थी। उन्होंने कहा था, वादा किया था कि हम दिल्ली को लंदन बना देंगे, पेरिस बना देंगे। लेकिन दिल्ली लंदन तो बनी नहीं, पेरिस तो बनी नहीं। सीधा सवाल है मेरा आपसे, लाखों हजारों करोड़ संख्या आप देख रहे हैं मेरे, लेकिन दिल्ली कूड़े का पहाड़ जरूर बन गई। क्या कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, देखिए, आम आदमी पार्टी ने जो लोगों के बीच में उम्मीदें जगाई थी और जो आश्वासन दिए थे, वो उस पर पूर्ण नहीं हो पाई, पूरी वो नहीं उतर पाई। इसलिए जनता ने उनको नकार दिया, और आज इसलिए पुनः भारतीय जनता पार्टी में जनता ने, दिल्ली की जनता ने विश्वास जताया है। और आज भारतीय जनता पार्टी की ट्रिपल इंजन की सरकार दिल्ली में है, जी और जो निरंतर प्रगति का काम कर रही है। नेताजी, आज हम बात करेंगे, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था अब नहीं सहेंगे, अब नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे। तो आप जैसे नेता की मैं बात कर रहा हूं, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए अपना तन मन धन सब कुछ लगाया, और साथ ही साथ मैं बात करूंगा देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो कहा था कि अब नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे। वाकई में एक इतिहास कायम किया आप लोगों ने, क्योंकि बड़ा मुश्किल काम था, बड़ा कठिन काम था, क्योंकि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की पूर्ण बहुमत सरकार थी 11 साल से। कैसे संभव हो पाया? कैसे मोदी जी की नीति को जन जन तक पहुंचाया आपने? देखिए, ये सभी दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की मेहनत है। जो कार्यकर्ता दिन रात जुटा रहता है। एक भारतीय जनता पार्टी मात्र पूरे भारत में एक ऐसी पार्टी है जिसका कार्यकर्ता पोलिंग स्टेशन स्तर पर कार्यकर्ता है, और वो काम करता है, जो 24 घंटे काम करता है, दिन रात काम करता है, केवल चुनाव में काम नहीं करता, वो लगातार लगा रहता है। उसी का परिणाम है आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। जी मैं इस वक्त बात करूंगा आपसे, हमारे इस चैनल पे एक ऐसे सांसद का इंटरव्यू चल रहा है जो किस परिचय के मोहताज हैं, जिनको हिंदुस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया जानती है, मनोज तिवारी जी। उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में कहा है, हमने उनसे बात किया, तो उन्होंने कहा 2 साल में दिल्ली की तस्वीर और तकदीर दोनों बदल जाएगी। क्या ऐसा संभव है? मैं इसलिए सवाल पूछ रहा हूं क्योंकि आम आदमी पार्टी ने भी कहा था दिल्ली लंदन और पेरिस बनेगी, लेकिन नहीं बनी, कूड़े का पहाड़ बनी। सीधा नहीं, सवाल है मेरा भारतीय आपसे। जनता पार्टी कर सकती है। भारतीय जनता पार्टी में आप देखिए, दिल्ली में कितने साल, 11 साल आम आदमी पार्टी की सरकार रही, लेकिन यमुना के किनारे पर छठ पूजा नहीं हो पा रही थी। और भारतीय जनता पार्टी ने एक साल के अंदर ये करके दिखाया कि यमुना के दोनों किनारों पर छठ महोत्सव बहुत शानदार तरीके से हुआ। इसी के लिए बहुत बड़ा काम ये मानता हूं मैं।
भारतीय जनता पार्टी। जी। हमारे चैनल पर दिल्ली की मुख्यमंत्री, सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री मैं कहूंगा तो कम नहीं होगा, सीएम रेखा गुप्ता जी। वो कह रही हैं कि आम आदमी पार्टी आपदा पार्टी थी, घोटालेबाज पार्टी थी, झूठी पार्टी थी। क्या दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी जो कह रही है वो भी सच है? जनता जानना बिल्कुल चाहती है। सच कह रही है वो, बिल्कुल सच कह रही हैं। आम आदमी पार्टी केवल घोषणा करती थी, केवल प्रचार करती थी, उनके पीछे काम करने की शक्ति नहीं थी, ना उनका नियंत्रण था अपने विधायकों पर, आम आदमी पार्टी के नेताओं का। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पीछे पूरा संगठन खड़ा है, नीचे तक का कार्यकर्ता देख रहा है। अगर पार्टी का कोई निगम पार्षद, कोई विधायक, कोई सांसद कहीं भी को थोड़ा भी गलत होता है तो वो नेता हाईकमान को रिपोर्ट करते हैं, और इससे पार्टी के नेता भी नियंत्रण में रहते हैं और कार्यकर्ता की सुनवाई भी होती है भारतीय जनता पार्टी। जी। अब मैं आपसे सीधी बात करूंगा, क्योंकि आप खुल के बोलते हैं और बेबाक बोलते हैं, इसलिए मैं थोड़ा आपसे सवाल करूंगा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो दिल्ली की जनता को वादा किया था, उन्होंने आपकी भारतीय जनता पार्टी ने जो वादा किया था, जहां झुग्गी वहीं मकान, और साथ ही साथ ये भी वादा किया गया था विधानसभा चुनाव के अंदर कि होली और दिवाली पर एक सिलेंडर फ्री दिया जाएगा, हर महिला को 25 रुपए दिए जाएंगे। लेकिन दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी कह रही है खजाना खाली है। क्या वाकई में आम आदमी पार्टी ने खजाना को खाली कर दिया था? सीधा सवाल है मेरा। बिल्कुल सही कह रहे हो। आम आदमी पार्टी बिल्कुल, उन्होंने केवल घोषणाएं की थी, और जो योजनाएं थी उनकी लोक लुभावनी योजनाएं जो वो लाए थे, उनके माध्यम से उन्होंने खजाना खाली कर दिया था। लेकिन जब से दिल्ली में भाजपा की सरकार बनाई है, आप देखेंगे कि दिल्ली में लगभग 1,500-2,000 बसें देवी की जो छोटी चल रही हैं, वो चल रही हैं आज के दिन। और जो ये बात कर रहे हो आप, ये सारी योजनाएं पाइपलाइन में हैं और जल्दी से जल्दी ये लागू होने वाली। आम आदमी पार्टी आपके पार्टी पर लगातार आरोप लगा रही है, कांग्रेस भी हमलावर है। कांग्रेस भी कह रही है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों पार्टियां आपके ऊपर हमलावर हो रही है इस वक्त। कह रही है कि जो भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया था, जहां झुग्गी वही मकान, होली दिवाली पर एक सिलेंडर फ्री दिया जाएगा, हर महिला को 25 रुपए दिया जाएगा, वो कह रहे हैं जुमला ये ख्वाब बन के रह जाएगा। क्या ऐसा है? नहीं, दिल्ली में लाखों मकान भारतीय जनता पार्टी ने तैयार करके रखे हुए हैं और आवंटित भी हो रहे हैं वो मकान। लेकिन जैसे जैसे, क्योंकि कई जगह झुग्गी वाले उठना नहीं चाह रहे, विस्थापित नहीं होना चाह रहे, क्योंकि बनाने में भी, आज एक सोसाइटी बनाने में 2-3 साल लग जाते हैं। इसलिए ऑलरेडी जो मकान हैं बने हुए, नरेला में, बवाना में जो मकान बने हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी यही ऑफर कर रही है कि आप वहां शिफ्ट हो जाएं, और ताकि यहां फिर बाद में मकान बनेंगे, उसके बाद में आप यहां भी आ सकते हैं। आपने नरेला की बात करी तो मैं इसलिए आपसे बात कर लेता हूं। हमने अपने एक इंटरव्यू में दिखाया है, नरेला के अंदर बहुत सारे ऐसे मकान के, 1000 मकान ऐसे जो बिल्डिंग बन के खड़ी है, लेकिन वो किसी को अभी तक नहीं दी गई। ऐसा क्यों? वही कारण है, वो बना के, पहले वो केजरीवाल की सरकार थी, केजरीवाल को वो करना था काम, लेकिन केजरीवाल की सरकार नहीं कर पाई। अब भारतीय जनता पार्टी उस काम को, उन्होंने उन फ्लैटों के अंदर रिपेयरिंग का काम चालू करके, उनको तैयार करके, क्योंकि वो काफी उनमें से पाइपलाइन तोड़ दी गई, बिजली के वो तोड़ दिए गए थे, अब उनकी रिपेयर का काम करा के पुनः वो आवंटित करेगी भारतीय जनता पार्टी। नगर बिजली, मेरा आपसे पहला और आखिरी सवाल, जिस तरीके से दिल्ली के अंदर बुलेट ट्रेन का तरीके से काम हो रहा है, विकास हो रहा है, पूरी दुनिया देख रही है। 27 साल बाद आपके पार्टी को मौका दिया है दिल्ली की जनता ने, और आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है कि कुछ दिन ही ये विकास होंगे। क्या ऐसा है, या अगले 5 साल बुलेट ट्रेन के तरीके से दिल्ली के अंदर विकास होंगे? सीधा सवाल। देखिए, ये बात कहने की जरूरत नहीं है। आप दिल्ली से आज किसी भी तरफ जाओ, दिल्ली में यूईआर बन चुका है पूरा, दिल्ली के चारों तरफ सड़कों का जाल बन चुका है, और दिल्ली में विकास कार्य लगातार हो रहे हैं, और ये किसी से छुपा नहीं है। और ये मैं दिल्ली दिल्ली की बात नहीं कर रहा, पूरे भारत में काम हो रहा है। तो दिल्ली में भी, दिल्ली आज 27 साल बाद भारतीय जनता पार्टी के पास आई है, तो जितने भी काम ये 27 साल में नहीं हुए, वो काम प्रगति से शीघ्र शुरू होंगे। नगर में दिल्ली, आपने कांग्रेस पार्टी को नगर निगम के 12 सीटों में जो दिल्ली में चुनाव हुआ है,
एंट्री हो चुकी है, ये भी आपको देखना होगा। हाँ, उससे मैं कह रहा हूं जितनी अब आम आदमी पार्टी की छवि गिरती जा रही है और कांग्रेस थोड़ा उभर रही है, लेकिन जी भारतीय जनता पार्टी में उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो कोई भी हो, भारतीय जनता पार्टी बढ़ेगी। ये दोनों लड़ते रहेंगे आपस में, लेकिन भारतीय जनता पार्टी निरंतर बढ़ती जाएगी। जी नंदन पिछले जी, अब हम कुछ खास मुद्दे पे ये चर्चा कर दूसरे लेते हैं तीसरे आप। नंबर की लड़ाई है। जी जी नंदन पितल जी, भारतीय जनता पार्टी के आप पूर्व निगम पार्षद हैं और सर्वश्रेष्ठ निगम पार्षद है और कट्टर ईमानदार है, आपकी एक छवि है नागौर विधानसभा के अंदर। अब हम आपसे बात कर लेते हैं कुछ खास मुद्दे पे, क्योंकि आप की एक संस्था भी है, आपने बहुत सारी किताबें भी लिखी हैं, तो उसके विषय में बात कर लेते हैं। मेरे लाखों हजारों करोड़ साहब को देख रहे हैं इस वक्त, उसके बारे में बताएं एक बार आप। ए, मैं अपने बारे में बताऊं जी, जो या आपने अभी भी जनता की किताब के सेवा बारे कर में? रहे हैं, जो आपने एक हाँ, किताब लिखी थी मुझे देखो दी मैं थी। है ना, हाँ, मेरी धर्म यात्राएं करके मैंने किताब लिखी है। मैंने भारत की सभी तीर्थों पर भ्रमण किया है, जिसमें पांचों कैलाश, पांचों केदार, पांचों बद्री, 12 के 12 ज्योतिर्लिंग, चारों धाम, सप्तपुरियां, ये सब मैंने घूम के अपने अनुभव उस पे लिखे हैं। और लगभग 4500 किताबें मैं वितरित कर चुका हूं। और नांगलोई में मैंने सन 1985 में हनुमान मंदिर का निर्माण करवाया था, और उसके बाद 1995 से मैं एक शमशान घाट टूरिज्म स्टेडियम के साथ है, उसका काम देख रहा हूं, उसका चेयरमैन भी हूं मैं। और मेरा पूरा जीवन, मैंने 1988 में वकालत की थी, वकालत करके मैं प्रैक्टिस ना करके अपनी समाज सेवा के रूप में ही काम देख रहा हूं। नंदन और मैं मित्तल जी, बीजेपी का 7 साल। नंदन मित्तल जी, आप एडवोकेट भी हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ मुझे तो आश्चर्य हो रहा है, आज मुझे पता चला कि आप एडवोकेट भी हैं। जी। 88 तो में मैंने वकालत की थी, 88 में रजिस्ट्रेशन करवाया था। और मैं जी, वकालत को केवल समाज सेवा के लिए वकालत करता हूं, मैं कोर्ट में वैसे नहीं जाता हूं, लोगों को सलाह देता हूं, मुफ्त बहुत बढ़िया कानूनी बहुत बढ़िया। सलाह। ठीक है नंदन मित्तल जी, एबीपी चैनल में समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, धन्यवाद इस आपका। वक्त मैं आपको सीधी तस्वीर दिखा रहा हूं, हमारे साथ मौजूद है भारतीय जनता पार्टी के सर्वश्रेष्ठ निगम पार्षद, कट्टर ईमानदार, जिनकी नागलोई विधानसभा के अंदर एक छवि है, जो अपने काम के नाम से जाने जाते हैं, जिनकी अपनी एक पहचान है, नरेंद्र बिंदल जी, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए अपना तन मन धन सब कुछ लगा दिया। साथ ही साथ इन्होंने आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी पर जमकर निशाना साधा कि दिल्ली की जनता को आम आदमी पार्टी ने ठगा है और लूटा है। और इन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की जनता के साथ जो खिलवाड़ किया था, जो झूठे वादे किए थे, इसलिए दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी को दिल्ली से बाहर का रास्ता दिखाया और दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। इन्होंने ये भी दावा किया साथ साथ, देश के प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं वो करते हैं। उन्होंने कहा दिल्ली में बुलेट ट्रेन के तरीके से विकास हो रहा है, अगर ये 5 साल दिल्ली के अंदर बुलेट ट्रेन के तरीके से विकास होगा। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज, शाहिद वसीम खान के साथ। नमस्कार।